कपिल देवहूति संवाद में भगवान कहते हैं मैया तितिच्छवः कारुणिका सुहृदय सर्वदेहि नाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणाः। अब इसका मतलब महाराज हिंदी में नहीं बताएं तो समझ में नहीं आएगा। तो तितिच्छव का मतलब होता है कि जो बड़ा सहनशील हो, जिसके अंदर सहने की क्षमता हो। कुछ भी बोल दो बेचारा हंस के टाल दे, हंस के सह ले, उसे कहते हैं तितिच्छव। बड़े सहनशील होते हैं। संत का जो पहला लक्षण है, यानी सीढ़ी बाई सीढ़ी है, जिसने पहले सीढ़ी को क्रॉस किया, पहले सीढ़ी पे चढ़ गया, वही दूसरे पे जा सकता है, और जिसने पहले को नहीं सह पाया वो दूसरे पे नहीं जा सकता। तो संत बनने के लिए और संत को जानने के लिए उसका पहला लक्षण हमें जानना होगा, यानी तितिच्छु हो। तितिच्छु का मतलब सहनशील हो। फिर जब सहनशील हो जाएगा तो महाराज कारुणिका सुहृद सर्वदेहि नाम, यानी फिर उसको मान अपमान सम्मान की भूख नहीं होगी। जो सहनशील होगा उसका सम्मान भी कर दोगे तो भी वैसा रहेगा, अपमान कर दोगे तो भी वैसा ही रहेगा। यानी पहली सीढ़ी पे हमें चढ़ना पड़ेगा, दूसरी सीढ़ी अपने आप अनायास ही हमें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन आज पहली सीढ़ी ही इतनी कठिन है, इतनी कठिन है, जो साधारणतः हो नहीं पाती। कोई एक बात बोलता है तो सामने 10 बात बोलने के लिए खड़ा है। ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए प्राणी खड़ा है। तो संत कहां से बनेगा भाई? संत बनने के लिए आपको सहनशील होना ही पड़ेगा, अन्यथा आप सहन नहीं बन सकते हो। और जब आप सहनशील हो गए तो महाराज मान अपमान का भान नहीं होगा, ये दूसरा लक्षण होता है। और जब दूसरा लक्षण मिल गया तो कभी आप दुखी नहीं होंगे। जब मान अपमान हो या ना हो, उससे जब आपको फर्क नहीं पड़ेगा तो आप ऑटोमेटिक दुखी नहीं होंगे। दुख का कारण क्या है? हम सम्मान योग्य हैं, हमारा अपमान हो गया तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन महाराज जब आप सहनशील हो जाएंगे तो मान अपमान का डर खत्म हो जाएगा, दूसरा लक्षण आपके अंदर आ जाएगा। तीसरा, जब आप मान अपमान का भान नहीं करते हैं तो महाराज आप दुखी नहीं होते हैं। तीसरा अपने आप आ गया। अब तीसरा जब आ गया तब क्या होगा? सभी को परमात्मा में हम देखने लगेंगे। जब मान अपमान का भान ही नहीं है महाराज, दुखी ही नहीं होना, तब क्या होगा? संसार हमें परमात्मा में दिखने लग जाएगी। ये चौथा लक्षण है। और पांचवा अजात शत्रु, यानी जिसका कोई महाराज दुश्मन ना हो, बैरी ना हो, जो हमेशा शांत रहते हों। ये 5 लक्षण संत के बताए गए हैं। ये 5 लक्षण नहीं है तो कितनी बड़ी बड़ी कंठी, कितनी बड़ी बड़ी जटाएं रखे हुए चंड मुंड हुआ है, अगर ये लक्षण उसके अंदर नहीं है तो वो महाराज संत कहलाने के योग्य नहीं है। और जब संत कहलाने के योग्य नहीं है तो उसकी सेवा भी अपराध का कार्य करती है, उसको दान देना भी अपराध के ही समान माना जाता है।